सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बेहद ही खौफनाक है। इसमें कुत्तों के झुंड ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक बुजुर्ग महिला सुबह के वक्त टहलने के लिए घर से निकली ही थी, लेकिन घर से निकलने के थोड़ी ही आगे सड़क पर कुत्तों के खूंखार झुंड ने उसका रास्ता रोक लिया। कुत्तों की संख्या 6 से भी अधिक थी और वो सभी महिला पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। अगर सड़क पर इतने सारे कुत्ते एक साथ आ जाएं, तो उनका मुकाबला भला कैसे हो। कुत्ते भौंकते भौंकते महिला के पास आ गए और वो महिला उन्हें अपने आप से दूर भगाने की कोशिश करती रही, लेकिन डॉगी ज्यादा आक्रामक हो गए। उनमें से एक कुत्ता महिला पर हमला करने लगा और महिला को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। वहीं पास ही के घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे में यह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। सड़क पर भी कोई नहीं दिखाई पड़ा जो उसकी मदद कर सकता। बुजुर्ग महिला चीखती रही, चिल्लाती रही और सड़क पर बैठे बैठे कुत्तों से मुकाबला करती रही, लेकिन कुत्तों का झुंड वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। महिला अपने दुपट्टे से उन्हें भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कुत्तों के हमले में बुजुर्ग महिला घायल हो गई और काफी देर बाद मौके पर पहुंचे कुछ लोग और कुत्तों को वहां से भगाया। बाद में महिला को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इंजेक्शन लगाए गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। देश भर से आए दिन कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सड़क पर आवारा कुत्ते अचानक हिंसक हो जाते हैं और हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुत्तों के आतंक की वजह से सैकड़ों लोग अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। स्थानीय प्रशासन भी आवारा के आतंक के सामने लाचार दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में तेल टैंकर में ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वेल्डिंग करने के दौरान यह हादसा हुआ था। टैंकर खाली होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया था। वेल्डिंग की दुकान पर एक तेल टैंकर था, तभी अचानक वो टैंकर जोर से फटता है। टैंकर में ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे में टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में दोनों को अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त टैंकर खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। टैंकर फटने की घटना थाना आंवला के तांड गांव इलाके की है। भरा हुआ टैंकर बरेली के एक पेट्रोल पंप पर उतरा। वहां पर पेट्रोल खाली किया गया। बाद में टैंकर दोबारा तेल भरने के लिए आंवला डिपो जा रहा था। टैंकर में लीकेज था। ड्राइवर उसे बस अड्डे के पास एक वेल्डिंग की दुकान में ले गया। वेल्डिंग टैंकर की छत पर होनी थी, इसलिए ड्राइवर और क्लीनर उसकी छत पर चढ़ गए। इस दौरान वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग करने लगा। टैंकर के ढक्कन बंद थे, इसी वजह से टैंकर के अंदर गैस बन गई और कुछ ही पलों में तेज धमाके के साथ टैंकर फट गया। ड्राइवर और क्लीनर दोनों दूर जा गिरे। टैंकर में ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आवाज सुनाई दी। टैंकर में आग लग गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने टैंकर में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। हादसे के पीछे लापरवाही भी बताई जा रही है। डिपो प्रबंधक के मुताबिक टैंकर में छोटी सी दिक्कत के लिए भी अनुमति ली जाती है, लेकिन ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया। खुद ही वेल्डिंग कराने का फैसला ले लिया, जिसके बाद ये हादसा सामने आया। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। कांबली की मदद के लिए लगातार कई लोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांबली के इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। विनोद कांबली के खराब स्वास्थ्य ने उनके फैंस को चिंता में डाला है। वो ठाणे के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। अस्पताल से उनका एक वीडियो भी सामने आया था,
जिसमें वो जोश भरते देखे गए। लेकिन कांबली की आर्थिक हालत बेहद खराब है। पिछले दिनों पूर्व कप्तान कपिल देव समेत कई क्रिकेटरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। उनके इलाज की भी पेशकश की गई थी। उसके बाद से कांबली की मदद के लिए लगातार लोग सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांबली की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। शिंदे ने कांबली के इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके लिए कांबली ने उनका आभार भी जताया। एकनाथ शिंदे के ओएसडी ने विनोद कांबली से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे अस्पताल जाकर कांबली से मुलाकात करते हैं। कांबली ने बताया था कि उनके पास बीसीसीआई की ओर से मिलने वाली पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। उनके लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर अब उनकी आर्थिक मदद भी हो रही है। उनके फैंस उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल से कांबली ने भरोसा जताया कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं छोड़ा नहीं और ना छोड़ूंगा, क्योंकि इतने सेंचुरी, डबल सेंचुरी किया तो मेरे को याद है कि बच्चे लोग ने देखा है मेरे को कि एंजॉय करोगा लाइफ और अपना थोड़ा रखो, दिमाग पे रखो, डोंट गेट ड्रंक। पिछले दिनों विनोद कांबली मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान नजर आए थे, जिसमें उनकी तबीयत खराब देखी गई। कांबली की शनिवार को तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके दिमाग में खून के थक्के जम गए थे। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वादियों में हर तरफ सफेदी नजर आ रही है। नया साल बेहद नजदीक है, ऐसे में सैकड़ों सैलानी पहाड़ों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी औली में जोरदार बर्फबारी हुई, तो वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की वादियां भी बर्फ से सफेद हैं। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों से भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम, तुंगनाथ धाम, मददमहेश्वर धाम में बर्फ गिरी है। बद्रीनाथ धाम भी पूरी तरह से बर्फ की आगोश में है। हर तरफ बर्फ की परत दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से सुंदरता बढ़ गई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम काफी हिम वर्षा हुई है। दूर दूर तक से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गंगोत्री धाम में 1 फीट से भी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी में भी जोरदार बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुखबा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पूरी हर्षिल घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों की चहल पहल भी बढ़ गई है, तो वहीं अब नए साल को लेकर भी सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे। स्थानीय कारोबारी भी काफी खुश हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच पुलिस जवान वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों का हौसला हाई है। चकराता के लोखंडी, कन्नासर और देवबंद में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गई है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण गाड़ियां फंस रही हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। मनाली के ऊपरी इलाके रोहतांग पास, पलचान और सोलंग नाला सहित आसपास के तमाम इलाके पूरी तरह से बर्फ की आगोश में आ गए हैं। चंबा से लेकर किन्नौर तक बस बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। तापमान लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया है। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ज्यादातर जगहों का तापमान 0 से ज्यादा नीचे गिर गया है। डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही है। वादियों में घूमने गए सैलानियों के लिए ये जगह भी जन्नत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर में पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसमें उन गांवों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पिछले 5 सालों में
कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गोरखपुर में ऐसे 124 गांव मिले हैं जो दूसरे गांव के लिए भी मिसाल बन सकते हैं। पारिवारिक कलह हो या फिर जमीन का विवाद, अक्सर लोग कोर्ट कचहरी का रुख करते हैं। लेकिन गोरखपुर में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पिछले 5 सालों में कोई भी शख्स मुकदमेबाजी में नहीं पड़ा। गांव की संख्या 1 या 2 में नहीं है, बल्कि इसमें 124 गांव शामिल हैं। हर थाने में हर गांव से संबंधित एक विलेज क्राइम नोटबुक, जिसको रजिस्टर नंबर 8 भी कहा जाता है, वो होता है, जिसमें उस गांव से संबंधित अपराध, अपराधी व बाकी अन्य जानकारियां अंकित की जाती हैं। उन सभी VCNVs की समीक्षा की गई। गोरखपुर पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत उन गांवों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर पिछले 5 सालों में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 124 गांव ऐसे पाए गए हैं जो दूसरे गांवों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों के बीच विवाद नहीं होते। विवाद होने की सूरत में लोग थाने के चक्कर नहीं काटते, बल्कि आपस में मिलकर हल निकाल लेते हैं। हत्या द्वेष नहीं रखेंगे तो भाईचारा कायम रहेगा जी। और मंगल कामना प्रभु से यही किया जाता है कि हमारा गांव स्वच्छ और सुंदर बने। थाने का भी सहयोग मिलता रहता है। मान लीजिए किसी से कोई बात आपसी अनबन कभी किसी से होती है तो लोग मिलजुल करके बैठ करके उस समस्या का समाधान करते हैं। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता, थाने तक भी अगर कोई जाता है तो वहाँ से भी लोगों की समस्याओं का समाधान बैठा करके किया जाता है। गांव में अधिक मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं, उन पर ये अच्छी चीजें कैसे लागू की जाए और आने वाले समय में अपराधों में गांव में जो विशेष रूप से विवाद होते हैं या अपराध होते हैं उसको कैसे न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, उन सभी के संबंध में फीडबैक भी लिया जा रहा है और आगे चल के इसमें अभियान भी चलाया जाए। गोरखपुर में 28 गांव के लोग अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। अब उन गांवों पर पुलिस फोकस कर रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्थायी पुलिस चौकी भी खोलने की योजना बन रही है। अगर कहीं पे कोई अवांछित तत्व गड़बड़ी कर रहा है या एक ही व्यक्ति के द्वारा बार बार पूरे गांव के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है तो उस पे भी अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में गोरखपुर पुलिस जुटी हुई है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।